तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं। अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं। अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं। अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं। अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए। अब बन के फिरूं मैं बावरिया, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं। अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं। अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। काली की सेवा। तिरछी चितवन बाकी है अदा, तिरछी चितवन बाकी है अदा। तेरे नयन कटीले कजरारे, तिरछे कटीले कजरारे। तिरछी चितवन बाकी है अदा, तिरछी चितवन बाकी है अदा। तेरे नयन कटीले कजरारे, अब तेरे बिना जी लगता नहीं। अब तेरे बिना जी लगता नहीं। अब काहे सताए सांवरिया, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं। अब जाऊं
वृंदावन में गोपियां श्री कृष्ण को खोज रही है, उनके चरण चिन्ह देखे, ध्वज वज्र अंकुश आदि चिन्ह चिन्हित है उनमें, ब्रज की रज में। कृष्ण के साथ किसी गोपी का चरण दिखे। गोपियों ने कहा, ये कौन गई है श्याम सुंदर के साथ? अनयाराधितो नूनम भगवान। श्री कृष्ण की सबसे बड़ी आराधिका है। ये कौन है? ये तो श्री राधिका है। भागवत में श्री राधा जी का चरित्र वर्णन है, भागवत में राधा का नाम वर्णन है। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी को राधा नाम से इतना प्रेम था, एक बार राधा नाम लेने से 6 महीना की समाधि लग जाती। सुखदेव जी ने विचार किया, मैंने राधा नाम लिया और 6 महीना की समाधि लग गई, तो बेचारे परीक्षित का उद्धार कौन करेगा? 7 दिन में इनको मुक्त करना, इसलिए राधा नाम नहीं लिया। दूसरा, सुखदेव जी कि गुरु राधा, गुरु मानते हैं अपने। नित्य धाम में राधा जी अपने कर कमल में सुख पक्षी को अनार के दाना खिलाती है। एक दिन अनार के दाना खिला रही थी राधा जी, और श्री तोते की नाक को देखकर श्याम सुंदर की नाक की स्मृति आ गई। श्याम सुंदर की नाक कभी तोते की नाक की तरह। श्री कृष्ण की स्मृति में तन्मय हो गई श्री राधा, और राधा ने एक पाठ पढ़ाया तोता को। एक पाठ पढ़ाया, वह तोता गया श्री कृष्ण के कंधे पे बैठ करके राधा का सिखाया हुआ पाठ सुनाया। उसने क्या कहा श्याम सुंदर से? ऐसे व्यक्ति से प्रेम हो गया है जिसका मिलना कठिन है। कुल की मर्यादा त्यागी नहीं जाती, वृद्ध जनों की मर्यादा त्यागी नहीं जाती। जीना मुश्किल है, फिर भी यह व्यक्ति जी रहा। श्री राधा का संदेश तोते ने श्याम सुंदर को सुनाया। श्याम सुंदर ने भी उसको एक पाठ पढ़ाया। जब से तोते के मुख से वह तोता आया, श्री राधा के कर कमल में बैठकर श्याम सुंदर का संदेश सुनाया। श्याम तोता ने कहा, जब से तोते के मुख से किसी प्रेमी का आलाप सुना है, तब से ना तो मुझे गोचारण में सुख मिलता है, ना बंसी निनाद करने में सुख मिलता है, ना वृंदावन में विहार करने में सुख मिलता है। इस सुखदेव राधा कृष्ण के बीच का संवाद देने वाले सुख पक्षी है, वही सुखदेव। राधा का नाम नहीं लिया। राधा को गुरु मानते हैं, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपका याज खान, भोजपुरी दबंग का प्लेयर। इस समय मैं सीसीएल में हूं। हमारी टीम में बहुत ही अच्छे बॉलर, बहुत ही अच्छे बैट्समैन और बहुत ही अच्छे अच्छे फील्डर हैं। बस हमें जरूरत है एक तो क्या आप भोजपुरी दबंग का हिस्सा बनना चाहते हैं? बहुत ही सरल है। आज ही जाइए 2020 कुकीज लाइए और इस लकी ड्रॉ में भाग लीजिए। आप में से एक भाग्यशाली विजेता बनेगा और हमारी टीम का हिस्सा बनेगा। अरे आप क्या देख रहे हैं? जाइए 2020 कुकीज लाइए और भोजपुरी दबंग का हिस्सा बनिए और खुश हो जाइए। दूसरी बात, परम धन राधा नाम आधार,
जाहि श्याम मुरली में टेरत सुमरत बारंबार परम धन राधा नाम आधार। जंत्र मंत्रोद वेद तंत्र में यही सार को सार। श्री सुख प्रगट कियो नहीं आते जान सार को सार। परम धन राधा नाम आधार। राधा नाम परम धन है। जो सोना चांदी हीरे मोती रहता है उसको छुपा कर रखते हैं हम। इसी तरह से सुखदेव जी ने भागवत में श्री राधा नाम को परम धन समझ करके और प्रकट नहीं किया। गोपियां ने देखा उधर राधा के श्याम सुंदर गए। ठाकुर जी ने पुष्प चयन किया, राधा की बेणी गुथी और राधा ने कहा श्याम सुंदर मैं थक गई हूं, अब चलने में असमर्थ। चलते चलते श्याम सुंदर ने कहा कि मेरे स्कंध में बैठ जाओ। जैसे श्री कृष्ण झुके राधा बैठने चाही, श्री कृष्ण वहां से अंतर ध्यान हो गए। सा दृप्ता मब्रवीत, अहंकार युक्त होकर के बोला क्या राधा को अभिमान आ सकता है? नहीं नहीं। फिर श्री राधा ने विचार किया जब तक श्याम सुंदर हमारे साथ रहेंगे गोपियां तड़पती रहेंगी, मैं अलग हो जाऊं तो श्याम सुंदर गोपियों को मिल जाएंगे। इसलिए श्री राधा ने ऐसी लीला की। जैसे ही श्याम सुंदर अंतर ध्यान हो गए वैसे ही श्री राधा व्याकुल होकर पुकारने लगी, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधि। इस श्लोक में श्री राधा ने श्री कृष्ण के दर्शन के लिए 5 संबोधन दिए। तो ठाकुर जी ने एक एक संबोधन पर वृंदावन में 5 स्वरूप प्रकट किया। एक एक संबोधन पर एक एक स्वरूप प्रकट किया। नाथ कहा तो गोपीनाथ स्वरूप प्रकट हुआ वृंदावन में। रमण कहा तो राधा रमण स्वरूप प्रकट हुआ वृंदावन में। प्रेष्ठ कहा तो राधा वल्लभ स्वरूप प्रकट हुआ। महाभुज कहा तो मदन मोहन स्वरूप प्रकट हुआ। सखे कहा तो बिहारी जी स्वरूप प्रकट हुआ। ये 5 ठाकुर जी बनाए नहीं, स्वयं प्रकट है। बिहारी जी मूर्ति नहीं है, ये साक्षात प्रकट हुए। ये बोलते थे, वार्तालाप करते थे, भोजन भी करते थे स्वामी हरिदास जी के साथ। सखा मतलब साथ साथ खेले खाए, वही सखा है। और बिहारी जी केवल कृष्ण नहीं है, ये राधा कृष्ण का युगल स्वरूप ही बिहारी जी है। आप जाएंगे बिहारी जी वृंदावन में तो कभी राधा बन जाते हैं, कभी कृष्ण बन जाते हैं। मायरी सहज जोरी प्रगट भई, निधिवन जाएंगे तो यह पद लिखा हुआ है। स्वामी हरिदास जी तानपुरा पे राग गायन कर रहे थे और लता कुंज से युगल सरकार प्रकट हुए और दोनों सम्मिलित हो गए, मिल गए, वही बिहारी। ठाकुर जी ने राधा जी के एक एक संबोधन पर एक एक स्वरूप प्रकट किया। श्री कृष्ण को खोजते खोजते गोपियां चली, राधा से मिलना हुआ। चलो गोपियों, ठाकुर जी यमुना किनारे से गए हैं, वहीं चलते हैं, वहीं पुकारेंगी। यदि आ गए तो ठीक, नहीं तो जमुना जी में कूद करके अपने प्राण को दे देंगे। और रात्रि के अर्धरात्रि में गोपी गीत गाया। श्री गोपियों ने यह गोपी गीत 18 श्लोकों में, एक श्लोक उसकी फलश्रुति है
संतों का कहना है कि 18 श्लोकों का पाठ करने मात्र से 18,000 श्लोक भागवत के पाठ का पुण्य उसे प्राप्त हो गया। जयति तेधिकं जन्मना प्रजः श्रयति इंदिरा सस्वदत्रिहि दैत्यदृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता सभा त्वां विचिन्वते जयति तेधिकं जन्मना प्रजः श्रयति इंदिरा सस्वदत्रिहि न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहिनां मन्त्रात्मदिक् विघ्न सार्थितो विश्वगुप्तये सखुदेवां सात्वताङ्कुले तव कथामृतं ताप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियों ने गोपी गीत गाया। हे श्याम सुंदर, जब से आपका जन्म हुआ है तब से संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी इस ब्रज में जिधर देखो लक्ष्मी लक्ष्मी, जिधर देखो लक्ष्मी ही लक्ष्मी। ब्रज का मतलब होता है ब्रजगतौ धातु से ब्रज शब्द होता है जो गतिवान है, गत्यर्थक है। मतलब ब्रह्म का जो स्वरूप है वही ब्रज का है, जो चलता फिरता ब्रज व्याप्त है। जैसे ब्रह्म व्याप्त है वैसे ही ब्रज व्याप्त है, वैसे ही ब्रज व्याप्त है। प्रभु कृपा से गोपियों ने गीत गाया, फिर भी भगवान नहीं आए। निराश हो गई और रुरुदु स्वस्वरम, उन्होंने रोना शुरू किया। शायद अब नहीं आएंगे। गोपियों को देखा श्री कृष्ण ने, अब ये प्राण छोड़ देंगी। तो साक्षात उन्हीं के बीच में श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण प्रकट हो गए। पीतांबर धर है साक्षात मनमथ। अब पीतांबर धर है कहने का तात्पर्य क्या है? पीतंबरधारी भगवान नहीं, पीतायाः राधायाः तस्याः अम्बरम वस्त्रम धर है, पीतांबर धर है। श्री कृष्ण श्री राधा के वस्त्र धारण करके और प्रकट हो गए।
जल्दी जल्दी में राधा की जो चुन्नी थी श्याम सुंदर के पास रह गई और वो अंतर ध्यान हो गए थे, इसलिए पीतांबर धरा। ठाकुर जी पीतांबर पहनते हैं, पीला वस्त्र पहनते हैं, और राधा जी नीलांबर पहनती, नीला वस्त्र पहनती। क्यों? जब भी मैं ये नीले वस्त्र को देखूंगी तो श्याम सुंदर की स्मृति आएगी, इसलिए नीलांबर पहनती हैं। और जब भी मैं इस पीतांबर को देखूंगा श्री राधा की स्मृति आएगी, इसलिए ठाकुर जी पीतांबर पहनते हैं, राधा जी नीलांबर पहनती। श्याम सुंदर नील वस्त्र के हैं, नील वर्ण के हैं, और राधा जी कनप बेली श्री राधिका, सुंदर श्याम तमाल, दोनों मिलिए कई भये, श्री राधा वल्लभ लाल। कनक वर्णी श्री राधिका है, सुवर्ण वर्ण, पीत वर्ण, इसलिए श्री राधा की स्मृति के लिए श्याम सुंदर पीतांबर पहनते हैं, और श्याम सुंदर की स्मृति बनी रहे इसलिए श्री राधा जी नीलांबर पहनते हैं। काचित एक गोपी, ये कौन है? चंद्रावली। चंद्रावली ने श्री कृष्ण के कर कमल को अपनी अंजलि में ले लिया। श्यामला ने अपने स्कंद में श्याम सुंदर के चरण को रख लिया। सेव्या ने श्री कृष्ण के मुख में खाया हुआ पान अपने मुख में ले लिया। पद्मा ने श्री कृष्ण के चरण अपने वक्षस्थल में रख लिया। और राधा जी इतने क्रोधित हैं, दोनों भ्रकटियों को बांध करके मानो तो अपने कटाक्ष से श्याम सुंदर को जला देंगे, गुस्सा है, इतना दुख दिया। ललिता ने नेत्रों के माध्यम से श्याम सुंदर को अंदर ले गई और नेत्र कपाट बंद कर लिया। विशाखा ने श्री कृष्ण का आलिंगन किया, और अष्टम जो सखी है उसका नाम भद्रा है। भद्रा ने श्री कृष्ण के दर्शन करके अपना विरह दुख दूर किया। कालिंदी पुलिन में श्याम सुंदर की लिए आसन बिछा दिया। गोपियों ने अपने आंसुओं से भींगी हुई जो ओढ़नी है उस आसन में बैठ गए और कहा, हे श्याम सुंदर, हम आपसे कुछ प्रश्न करते हैं। हमने आप का भजन किया और आपने हमको त्याग दिया, छोड़कर चले गए, क्यों? प्रभु एक भजने वाले को भजते हैं, एक न भजने वाले को ही भजते। इनमें अंतर क्या है? और एक भजने वालों को भी ना भजते, अंतर। तो भगवान ने कहा, गोपियों, जो भजने वाले को भजते हैं, मानने वाले को मानते हैं, उनमें केवल स्वार्थ है, केवल स्वार्थ। और ना भजने वालों को भी जो भजते हैं, ना मानने वाले को भी जो मानते हैं, उसमें धर्म है। जैसे छोटा सा बच्चा माता पिता को नहीं मानता है, फिर भी माता पिता उसकी सेवा करते हैं, उसमें धर्म है। और मानने वाले को ना मानते हैं, फिर ना मानने वाले को तो वो मान ही नहीं सकते। उनकी चार कोटि है: पूर्ण काम, आप्त काम, अकृतज्ञ, गुरुद्रोह। पूर्ण काम जिसको संपूर्ण वस्तु प्राप्त हो, पूर्ण काम है। आप्त काम जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है। अकृतज्ञ वह है जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है। गुरुद्रोह वह है जो अपने प्रेमी जनों को तड़पाए। गोपियों ने कहा, मैं इनकी ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि समय का अभाव। और रास पंचाध्याय की कथा हम लोग बाहर, वृंदावन के बाहर बहुत कम सुनाते हैं, क्योंकि जो
निभृत निकुंज निकुंज की लीला है। वो रसिक जन ही इनको समझते हैं, जो रसिक हैं, वृंदावन के उपासक हैं। इसलिए ये लीला ज्यादा गंभीर कितना याद किया, कितना याद किया।